नमस्कार दोस्तों, मैं हरिराम स्वामी एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं चाणक्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, अपन यहां दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग विषय का अध्ययन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस में रीजनिंग विषय में अपन ने बहुत से टॉपिक यहाँ पे पढ़े थे। आज जिस टॉपिक को अपन लेकर यहाँ आए हैं वो टॉपिक है अपना नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में से आपसे एक या दो क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछता रहता है। प्रत्येक वीडियो में आपको बताता जा रहा हूं कि रीजनिंग में अपने टोटल जो क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 25 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। मतलब ये हुआ कि टोटल अपने को जो मार्क्स लाना है रीजनिंग में, टोटल जो मार्क्स हैं वो 25 मार्क्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात 100 नंबर में से यदि आप 25 नंबर प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1/4 भाग आप यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। और जहां यदि 1/4 भाग अकेले एक सब्जेक्ट में आप यदि प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि रीजनिंग का जो वेटेज है आपका सिलेक्शन करवाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आज जिस टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे वो टॉपिक अपना नंबर सीरीज या फिर अपन गणितीय श्रृंखला। और गणितीय श्रृंखला में गणितीय श्रृंखला और गणितीय श्रृंखला की यदि बातचीत करें मित्रों अपन, तो यहाँ वास्तव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन केवल अपने मानसिक अभियोगिता को लेकर के पूछे जाते हैं, अपने तर्कों को लेकर पूछे जाते हैं कि अपना जो मस्तिष्क है वो आपका जो मस्तिष्क है वो कहाँ तक उन के बारे में सोच सकता है। और इस टॉपिक के लिए सबसे मूल जो बात है वो मूल चीज ये है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक की जो संख्याएं हैं, 20 तक की जो संख्या है उन संख्याओं का घन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 1 से 20 तक की संख्याओं का जो घन है वो आपको मुख्य के लिए आना चाहिए। ठीक, इसके बावजूद कम से कम 1 से 30 तक की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का आपको वर्ग जो है ये वर्ग आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों को 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का घन अभी तक क्लियर नहीं है या 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का जो वर्ग है वो अभी तक क्लियर नहीं है, वो अपना दूसरा वीडियो देखें। वर्ग और जो घन है इनको सिखाने के लिए, इनको रटवाने के लिए अपने जो वीडियो बनाया है स्पेशल, उस वीडियो को आप ध्यान में दें। ठीक इसी प्रकार इस वीडियो के साथ साथ में मैंने कोडिंग और डिकोडिंग के लिए अपना अल्फाबेटिक जो सीरीज था, अल्फाबेटिक के लिए भी अपने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो को आप देखें जहां वर्णमाला जो क्रम है और वर्णमाला विपरीत क्रम है वो आपको अच्छे से कंटेस्ट कैसे याद रख सकते हैं वो सारी बातें वहां पे वो बताई गई हैं। यहाँ इन क्वेश्चनों में जो अपने से एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीरीज के आधार पर पूछता है। कोई भी एक क्रम जो है वो अंकों का चालू करता है और ठीक अगला क्रम जो है वो अपने से पूछता है, क्रम का जो अगला पद है वो अपने से पूछता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बातचीत करके देखें यहाँ पे कि किस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछेगा। मैं कहूँ एग्जामिनर ने यदि अपने से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया 2, 4, 6, 8, 10 और अगला पद पूछा जाए कि अगला पद क्या होगा, तो अपन यहाँ से पहचाने इन चीजों को कि यहाँ प्रत्येक के अंदर 2-2 का अंतर अपने को दिया गया है, या फिर आप कहें कि प्रत्येक जो संख्याएं हैं वो संख्याएं सम संख्याएं आपकी लिखी गई हैं। 10 के बाद प्राप्त होने वाली संख्या कौन सी होगी मित्रों? 12 आपका यहाँ पे आंसर हो। लेकिन शायद इतने जो सिंपल क्वेश्चन है ये सिंपल क्वेश्चन आपसे बहुत पुराने हो चुके हैं। मैं ये कहूँ कि 2004-5 के आसपास जो राजस्थान पुलिस में कई क्वेश्चन पूछे जाते थे ये वो क्वेश्चन अपने आते हैं। दिल्ली पुलिस में अपन बातचीत करें एसएससी के द्वारा जितने क्वेश्चन आपके 10+2 में, एमटीएस में या फिर मैं कहूँ सीजीएल में भी ये लो लेवल के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे यहाँ दिल्ली पुलिस के अंदर एसएससी जो है वो आपसे पूछेगी। और उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है यहाँ पे निकल के आती है दशमलव गुणा। तो मित्रों ये जो टाइप है इस टाइप में से अक्सर एसएससी प्रत्येक एग्जाम में अपना एक क्वेश्चन पूछी जा रही है, तो इस टाइप का विशेषता ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ कि भाई किस प्रकार से क्या वो अपने से क्वेश्चन यहाँ से पूछती है, तो वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं आपसे डालूं जैसे 2 हुआ, नेक्स्ट 3 हो गया, ठीक, इसके बाद 6 हो गया, फिर इसके बाद यदि देखा जाए तो 9 हो गया, 18 हो गया और फिर यहां देखा जाए पहले 2 हुआ, फिर 2 हुआ, 2 के बाद में फिर 3 हुआ, 3 के बाद में 6 हुआ, 6 के बाद में यहाँ पे मैं कहूँ 15 हो गया,
15 के बाद में यदि मैं कहूँ यहाँ पे जो संख्या है वो संख्या आपसे पूछ ली जाए, फाइंड आउट करवा ली जाए कि यहाँ जो आने वाला जो क्रम की जो संख्या होगी वो संख्या अपनी क्या होगी। पहले कदम पर उसने 2 दिया था, अगले कदम पर 2 दिया, तीसरे कदम पर 3 दिया, चौथे कदम पर 6 दिया, अगले कदम पर 15 दिया। यदि आप यहाँ इस अंतर बेस पर यदि इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के गलत होने के जो चांसेस हैं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि दशमलव बेस पर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से देखने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपका क्वेश्चन आपको लगे कि मुझे ये क्वेश्चन है जो कहीं समझ से बाहर हो रहा है, तो दशमलव बेस प्रक्रिया को आप जरूर देखना। और दशमलव बेस प्रक्रिया में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो 0.5 में लेकर के पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन 0.5 में लेकर के पूछा जाएगा। अपन आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उनमें से भी काफी क्वेश्चन जो है आप देखेंगे जो दशमलव प्रक्रिया के अंतर्गत आए गए हैं। और अपन आज उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर ज्यादा डिस्कस करेंगे जो एसएससी बार बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि सीरीज को अपन हल करके देखें तो मैं कहूँ 2 से 2 प्राप्त हुआ, तो आप कहें 2 को 1 से गुना करने पर 2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो पद है, इस पद से अगला पद प्राप्त हो रहा है, ये पद यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। और इस पद से अगला पद प्राप्त हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 को यदि 1.5 से गुना कर दिया जाए, 2 को यदि 1.5 से गुणा कर दिया जाए तो आप कहेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, दशमलव लगा हुआ है, एक अंक छोड़कर दशमलव जब लगाओगे प्राप्त हुआ कितना 3। पुनः फिर आप कहें इस 3 से अगला पद प्राप्त होने वाला है, तो मैं बोल रहा था पहले 1 से गुणा किया, 0.5 बढ़ाकर मैंने 1.5 से गुणा किया, पुनः 0.5 बढ़ाकर यदि मैं गुणा करूं 3 को, इस पद को 0.5 बढ़ाऊंगा 1.5 में तो कितना हो जाएगा मित्रों 2। और आप कहेंगे कितना पद आ गया, आपको यहाँ से 6 प्राप्त हुआ। ठीक उसी क्रम में यदि अपन देखें कि एक फिर 1.5 बढ़ा, फिर 1.5 बढ़ के 2 से गुणा हुआ, और अब पुनः 0.5 बढ़ के जब गुणा होगा वो तो 2.5 से गुणा होगा, 2.5 से गुणा होगा, कौन होगा 6 होगा। तो आप कहें 6 को 2.5 से गुणा किया जाए तो 6 दूनी 12, और 0.5 का मतलब होता है किसी भी संख्या का आधा कर देना, और 6 का यदि आधा करूं तो 3, 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए 15, जो कि अपने को अगला पद प्राप्त हुआ। ठीक उसी बात ही फिर आप आगे देखें तो 15 से आप अब आकलन कर सकते हैं कि पहले 1 से गुणा किया है मैंने, ठीक उसके बाद 1.5 से किया, 2 से गुणा किया, 2.5 से गुणा किया, और अभी जो मैं गुणा करने वाला हूं वो 3 से गुणा करूंगा, और 15 3 कितने हो जाएंगे मित्रों 45। यानी कि अपन कह सकते हैं कि आगे आने वाला जो पद है वो पद अपना कितना होगा 45 होगा। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों पर फिर अपन पुनः चर्चा करते रहेंगे यहाँ पे आगे। फिर भी यहाँ यदि देखें अपन इकाई श्रृंखला के अंदर क्वेश्चन अपने यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे, दोहरी श्रृंखला जो है उसके अपना क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। और क्वेश्चनों के सेशन में देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है आपके डिस्प्ले पर है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ आपको दिया गया है, यहाँ आपको दिया गया है जो श्रृंखला दी गई है वो श्रृंखला है 1 है 3 है 4 है 5 9 7 16 9 25 एंड 11। और अब से अगला जो पद है वो अगले पद के बारे में चर्चा की गई है कि बताइए अगला जो पद होगा वो पद 17 होगा या फिर 36 होगा, 49 होगा या फिर 37 होगा। तो बहुत ही सिंपल कहीं यहाँ पे रहता है। आप यदि इन पदों को देखें तो पद था 1 1 3 4 5 9 7 then 16 then 9 25 और आगे दिया आपको 11। इसी क्रम में यदि आप बढ़े तो मैंने बताया था आपको इकाई श्रृंखला में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, दोहरी श्रृंखला में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तिहरी श्रृंखला में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे मुख्य चीज ये है कि श्रृंखला को पहचाना कैसे जाए कि श्रृंखला इकाई श्रृंखला है या फिर दोहरी श्रृंखला है या फिर 3 जो श्रृंखला है यहाँ पे चल रही है। तो आपको करना क्या है, यदि इकाई श्रृंखला है तो वहां अंतर कहीं ना कहीं समान आता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ से देखा जाए 1 और 1 यहाँ संबंध यदि देखें तो 1 को 1 से गुणा करने पर ही 1 प्राप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पुनः यदि यहाँ 1 से 1 को गुणा किया गया है तो पुनः भी 1 से गुणा किया जाता तो भी 1 ही प्राप्त होता। मतलब ऐसी कोई यहाँ पे जो पद्धति है वो पद्धति लागू नहीं की गई है, न ही यहाँ कोई घात की पद्धति लागू की गई है, क्योंकि 1 की घात भले ही अपन कितनी भी रखें वो 1 की घात केवल अपने को 1 ही प्राप्त होने वाली है। तो आगे इन पदों में कुछ है नहीं। तो आप कहें दोहरी श्रृंखला में देखें तो दोहरी श्रृंखला में देखेंगे इस प्रकार से मित्रों, पहले का संबंध आप तीसरे से देखेंगे, तीसरे का संबंध फिर पुनः आप एक पद छोड़ेंगे अगले में चले जाएंगे, फिर एक पद छोड़ के अगले में चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से पद छोड़ते हुए आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ भी देखूं 1 का संबंध 4 से दिखाऊंगा, 4 का 9 से दिखाऊंगा, 9 का 16 से दिखाऊंगा,
16 का 25 से दिखाऊंगा और 25 का ठीक आगे आने वाली संख्या के साथ में अपन देखें। और यहाँ देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1 से 3 प्राप्त हुआ, कहने का मतलब यहाँ कितना हुआ है, +2 हो रहा है। पुनः देखें 3 से 5 प्राप्त हुआ है तो आप कहें पुनः +2 हुआ है। 5 से 7 प्राप्त हुआ है, पुनः +2 हुआ है। 7 से 9 पुनः +2 हुआ है। 9 से 11 तो पुनः +2 हुआ है। अब क्या 11 के बाद में आने वाला जो अंक है वो क्या इस 11 की श्रृंखला का होगा? नहीं, वो नीचे वाली श्रृंखला का है। और नीचे वाली श्रृंखला में देखें तो देखिएगा 1 से 4 प्राप्त हुआ है, मीन आप समझ रहे होंगे 3 जुड़ा है। और 4 से जब 9 प्राप्त हुआ है तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ कितना ऐड हो चुका, 5 ऐड हो चुका। अब इन बातों का विशेष ध्यान रखना मित्रों कि पहले 3 जुड़ा है फिर 5 जुड़ा है, तो क्रम यहाँ विशेषतः आप यदि देखें तो विषम संख्याओं का क्रम आपको प्राप्त हुआ है। पहले 3, उसके बाद 5 और नेक्स्ट विषम संख्या देखें तो 7 होगी। यदि 7 जुड़ा है तो अपन कहेंगे ये श्रृंखला मेरी वही है जिसे मैं फाइंड कर रहा था। नेक्स्ट फिर आगे चलें, 9 में कितने जोड़ों की 16 प्राप्त हो, तो आप कहेंगे 7 जोड़ो। 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, 7 जुड़ा, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे 9 जुड़ा होगा, तब ही श्रृंखला सत्य होगी, अन्यथा श्रृंखला असत्य मान ली जाएगी। यहाँ देखें 16 में 9 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 25। और पुनः यदि अगले क्रम में 9 से आगे विषम संख्याएं ढूंढोगे तो आप जोड़ोगे कितने, 11। और यदि 25 में 11 जोड़े जाए तो मित्रों जो आंसर होगा वो आपका कितना जाएगा, अगला पद 36 होगा। विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या मान लिया जाएगा, सही आंसर आपका यहाँ से मान लिया जाएगा। जो विद्यार्थी पेन कॉपी नहीं लेके बैठे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैंने कहा था कि आलस्य को त्याग दें, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो भर्ती है उस भर्ती में आप यदि दिल्ली पुलिस की वर्दी अपने बॉडी पे देखना चाहते हैं, वो जोश वो जुनून यदि अपने रगों में भरना चाहते हैं तो पेन कॉपी साथ लेके बैठे रहेगा, क्योंकि 25% बेटा मायने रखता है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं अपना आगे। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला आपको बहुत लंबी एक श्रृंखला दिखाई गई है, 3 4 5 4 9 10 6 16 15 9 25 20 13 और एंड 36। और आगे की जो श्रृंखला का जो क्रम है वहां से आपसे नंबर फाइंड आउट करवा रहा है कि यहाँ जो नंबर होगा वो नंबर आपका कौन सा नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। कृपया पहचानिएगा इस श्रृंखला को, क्या इकाई श्रृंखला है, दोहरी श्रृंखला है या तिहरी श्रृंखला है। यहाँ 3-3 अंकों के क्रम में भी आपको श्रृंखला प्रोवाइड करा सकता है। और यहाँ से जब देखा जाए भाई 3 और 4 का संबंध यदि देखा जाए तो आप कहेंगे 3 में 1 जोड़ने पर 4 होता है और 4 में पुनः 1 जोड़ा जाए तो 5 होता है, मतलब 1-1 प्लस हो रहा है। कहीं आप ये समझ बैठ रहे होंगे कि ये इकाई श्रृंखला है, लेकिन आगे भी यदि क्रम जारी रहता है तो बात सत्य है। 5 में पुनः 1 जोड़ा जाता, 6 प्राप्त होता तो मेरी श्रृंखला सत्य होती। अभी तक बात क्या है, असत्य है। पुनः दूसरी तरफ यदि दिमाग लगाया जाए कि भी दोहरी श्रृंखला है तो आप कहें 3 का संबंध 5 से होगा, +2 हो रहा है। नेक्स्ट 5 का 9 से होगा, +2 हो रहा है, बात सही जा रही है। नेक्स्ट 9 का 6 से होगा तो यहाँ तो -3 हो गया। ये बात मुझे कहीं जम नहीं रही है, क्योंकि आगे भी यदि एक क्रम में और घटता 6 का 15 के साथ है, क्रम समान रूप से सतत रूप से आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे। अपन कह सकते हैं कि अपने जो भी दिमाग लगाए यहाँ पे वो दिमाग अभी अपना क्या है, फेल है। पुनः कहें कि यदि 3 श्रृंखला यदि हो कि मैं कहूँ कि 3 का जो संबंध है वो किसके साथ चला हो, वो किसके साथ चला हो मित्रों, 3 का जो संबंध है वो चला हो, 4 का जो संबंध है वो चला हो, नेक्स्ट किसका संबंध चला हो, 5 का संबंध चला हो, तो आप कहें कि यहाँ पर 3 का जो संबंध है वो संबंध 4 के साथ में चला हो, 4 का संबंध जो है वो 9 के साथ में चला हो। ठीक उसी बात ही 5 का संबंध जो है वो किसके साथ चला हो, 10 के साथ में चला हो। आप कहेंगे 3 से 4 यदि प्राप्त हो रहा है तो यहाँ +1 होता हुआ आपको नजर आएगा। पुनः यदि 4 से 9 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ आपको +5 होता हुआ नजर आएगा। और 5 से यदि 10 प्राप्त हो रहा है तो आप कहेंगे प्लस क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक इसी क्रम में आप केवल श्रृंखला के उस पद की पहचान कीजिए कि 3 से चालू होने वाली श्रृंखला में है पद अंतिम पद, या फिर 4 से चालू होने वाली श्रृंखला में है। यहाँ 3 क्वेश्चनों को एग्जामिनर एक साथ अपने पास में डाल देता है और फिर आगे पूछता रहता है अपने से। तो मैं केवल इस श्रृंखला को अभी आगे की ओर बढ़ाऊंगा, क्योंकि श्रृंखला अपन समझ चुके हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रही है। ठीक उसके बाद देखा जाए तो आप कहेंगे जब 3 का संबंध 4 से हुआ तो आगे पुनः 4 का संबंध किससे होगा मित्रों, 6 से होगा। बीच में यहाँ 2 छूटे थे, बीच में अपन 2 छोड़ दिए। पुनः यदि आप 2 छोड़ो, पुनः यदि आप 2 छोड़े और पुनः यदि आप
दो वर्ण यहाँ पे यदि छोड़े हैं तो एक 36 छोड़ेंगे और एक ये वाला वर्ण छोड़ेंगे। ये वाला वर्ण जो है वो आपकी 3 की श्रृंखला का होगा। और 4 की श्रृंखला में यदि आप पढ़ेंगे तो आप कहें 4 की श्रृंखला में चला, बीच में ये जो 2 पद है मैंने छोड़ दिए थे, यहाँ पे 4 से 9 प्राप्त हुआ था +5 करके। नेक्स्ट 9 से मुझे वापस बीच में 2 छोड़ूंगा, 7 प्राप्त हुआ था मुझे, +7 करके 16 प्राप्त हुआ। पुनः 2 छोड़ते हुए मैं आगे की ओर बढ़ जाऊंगा, 25 के ऊपर पहुंचूंगा। और मुझे मालूम है पहले मैंने +5 किया, +7 किया, शायद +9 करने से 16 में 9 जोड़ने से कितने प्राप्त होंगे? 25 प्राप्त होंगे। पुनः फिर आगे बढ़े, 2-2 के क्रम में छोड़ता हुआ मैं से निकल जाऊंगा। यदि मैं कहूं 25 में, यहाँ देखिएगा क्रम, पहले +5 था, +7, +9, अब आगे आप खुद बताएंगे कि प्लस कितना करना होगा, 11 करना होगा। और 25 में 11 जोड़ने से ही क्या प्राप्त होता है? 36 प्राप्त होता है। यहाँ तक बात सही गई है। पुनः आप कहें आगे की जो ये 2 वर्ण आप छोड़ेंगे, 2 वर्ण छोड़ के आप यहाँ से ये नंबर आप आगे फाइंड आउट और कर लेते। 36 में आप कितने जोड़ते? 36 में आप जोड़ते 13, तो आप कहते हैं यहाँ पे जो प्राप्त होता पद वो प्राप्त होता कौन सा? 49। लेकिन मुझे तो पद ये प्राप्त करना था। तो पुनः आप कहें कि 5 की श्रृंखला से यदि मैं चलता हूं तो 5 की श्रृंखला से चलने पर 5 में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त हुआ था। कितना प्राप्त हुआ था मित्रों? 10 प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट 2 पद छोड़ूंगा, तीसरे पद से जाके देखूं, पुनः +5 हुआ है, कितना हुआ? 15 हुआ। पुनः 2 पद छोड़ते हुए चला जाऊंगा मैं, कितना प्राप्त हुआ? 20। तो आप कहेंगे पुनः +5 हो रहा है यहाँ पे। पुनः 2 पद छोड़ते हुए मैं आगे की ओर बढ़ूं तो आप बताइएगा प्रत्येक पद में 5 की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है आपको। 5 की श्रृंखला में देखा जाए 5, 10, 15, 20 और नेक्स्ट कौन सा अंक आ जाएगा आपका? नेक्स्ट जो अंक आ जाएगा वो आपका कौन सा आ जाएगा मित्रों? 25 जो आपका वो नेक्स्ट अंक आपको ऐसे प्राप्त होने वाला। आप कहेंगे आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा मित्रों? यहाँ पे 25 होगा। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पुनः देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया मित्रों 3 दिया है, 8 दिया है, 5, 27, 8, 64, 12, 125 एंड 17 जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको बताना यह है कि श्रृंखला का जो है अगला पद कौन सा होगा। यदि मैं कहूं यहाँ श्रृंखला को लिखूं 3, 8, 5, 27, देन 8, 64, फिर आपको दिया गया है 12, फिर आपको दिया है 125, फिर आपको दिया है 17 और फिर आपसे नंबर फाइंड करवा रहा है। अब आपको पहचानना यह है मित्रों कि हमेशा से मैं फर्स्ट से बोलता जा रहा हूं, सबसे पहले जो बात आपको पहचाननी वो बात ये पहचाननी है कि दिया गया क्वेश्चन इकहरी श्रृंखला का है। डबल प्रश्न को एक जगह किया गया है या 3 प्रश्नों को एक जगह करके अपने से एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ से 3 से यदि 8 प्राप्त होता है, 3 से यदि 8 प्राप्त हो तो +5 हो रहा है। और पुनः 8 से यदि 5 प्राप्त हो रहा है तो -3 हो रहा है। नेक्स्ट 5 से यदि 27 प्राप्त हो तो यहाँ तो 22 ऐड हो रहा है, जो कि पीछे जो अपने गणना की गई थी उस गणनाओं से कोई समानता यहाँ पर नहीं दर्शाता। यदि 2 श्रृंखलाओं के अंदर मैं देखूं इसे कि 3 का संबंध मैं 5 से दिखाऊं, 5 का संबंध मैं 8 से दिखाऊं, 8 का संबंध फिर मैं किससे दिखाऊंगा मित्रों? 12 से दिखाऊं, फिर 12 का संबंध किससे निरूपित करूंगा? 17 से। तो मैं कहूं 3 का संबंध मैं 5 से दिखा रहा हूं, 5 का 8 से दिखा रहा हूं, 8 का 12 से, 12 का और संबंध जो है वो मैं दिखा रहा हूं किससे? 12 का जो संबंध है वो दिखा रहा हूं किससे? 17 से। आई होप कि आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ यदि देखा जाए तो 2 प्लस हो रहा है और 5 में +3 करने पर 8 प्राप्त हो रहा है। पहले मैंने 2 प्लस किया, फिर मैंने 3 प्लस किया और यदि यहाँ 4 प्लस किया जाए तो आप कहें 12 प्राप्त हो रहा है। और पुनः यदि आप यहाँ से +5 करेंगे तो कितने मित्रों? 17 जो है आपको प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट बची हुई जो श्रृंखला है, बची हुई श्रृंखला की यदि अपन बातचीत करें, बची हुई श्रृंखला की यदि अपन बातचीत करें तो ध्यान दीजिएगा शेष जो श्रृंखला अपने पास में बची है वो यहाँ से 8 बचा है, देन 27 बचा है, इसके बाद 64 अपने से पास में बचा है, 125 जो है वो अपने पास में बचा है और अगली जो संख्या है वो अपने को पहचाननी है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक 2 क्वेश्चन थे, 3, 5, 8, 12 और 17। एक क्वेश्चन अपना ये था, दूसरा जो क्वेश्चन था वो था 8, 27, 64 और 125।
दो क्वेश्चनों को एग्जामिनर ने एक जगह डाल करके और फिर अपने से पूछने की कोशिश की है। तो आप कहें पहली जो श्रृंखला है वो पूरी हो रही है, दूसरी श्रृंखला का पद जो है मेरे से पूछा गया है दूसरे क्वेश्चन का। तो बताइएगा 8, 27, 64 और 125, क्या इन सभी अंकों को देखने पर आपको कुछ विशेषता नजर आता है? और मैंने कहा कि यदि आपने पहला वीडियो जो मैंने बता दिया पहले से, वर्ग और घन का यदि वीडियो आपने देखा है तो उनको देखने के पश्चात आई होप की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। दिए गए जो सारे जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर एक पूर्ण घन संख्या होंगी, अर्थात मैं कहूं 8 जो है ये प्राप्त होता है 2 का क्यूब करने से। 2 को आपस में 3 बार गुणा करने से कितना प्राप्त होगा मित्रों? 8 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से 3 का क्यूब करने से आपको 27 प्राप्त हो रहा है। 3 3 9 और 9 3 27। ठीक उसी प्रकार से 4 का क्यूब करने से आपको 64, 5 का क्यूब करने से आपको 125, देन 6 का क्यूब करने से आपको प्राप्त होने वाली जो राशि है वो कितनी होगी? 216। तो आप कहें आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या होगा मित्रों? यहाँ से सही आंसर आपका निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फिर बढ़ते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 18 54 और बीच में रिक्त पद जो है वो आपसे पूछा गया है कि रिक्त पद के स्थान पर क्या होगा। आगे नंबर दिया है 486 और देन दिया है 1458, 1458। बहुत ही प्यारी सीरीज है, 6 है, 18 है, 54 है, देन खाली पद दे दिया 486 दे दिया, 1458 जो है वो आपको दे दिया गया है यहाँ पे। और आपसे पूछा गया कि रिक्त पद जो है उस रिक्त पद के स्थान पर क्या होगा। सीरीज को देखते ही आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, सीरीज को देखते ही आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि दिए गए जो पद हैं वो पद किस प्रकार से आपके यहाँ बढ़ रहे हैं। 6 को देखें, 18 को देखें, 54 को देखें। यदि पदों को अगले क्रम में देखा जाए तो आपको मालूम है 6 को 3 से गुणा करने पर 6 को 3 से गुणा करने पर 18 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से 18 को 3 से गुणा पर करने पर 54 प्राप्त होता है। और यदि मैं कहूं 54 को भी 3 से गुणा किया जाए, यदि 54 को भी 3 से गुणा किया जाए तो आप कहें 5 3 15 151 है और 4 3 12 162 जो है आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। यदि यह मेरी श्रृंखला सही है, विशेषतः ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ यदि आपने 162 आंसर निकाल लिया और 162 आंसर निकालने के पश्चात यदि आप संतुष्ट होकर 162 पर राइट क्लिक मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मान के चलना कि आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी वो हो सकते हैं, क्योंकि दी गई श्रृंखला को आगे भी जो पिछले क्रम में जो आप हल करके लेके आए हो कम से कम 1 या 2 कदम आगे भी उसी क्रम में हल करके देखिएगा क्वेश्चन को। यदि उसी क्रम में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तब तो आपका आंसर क्या मान लिया जाएगा? सत्य होगा, अन्यथा वो आंसर क्या होगा? आपका असत्य यहाँ से होगा। आप पुनः यदि 162 को 3 से गुणा करते हैं तो आपका आना चाहिए कितना? 486, तब तो बात सही है, अन्यथा आपकी बात क्या होगी? गलत। यहाँ से गुणा करूं 3 दूनी 6, 6 3 18, यहाँ आप कहें 1 है आपका, 3 एकम 3 और 1 कितना? 4, आपको वही 400 कितने मिले? 86 मिले। देन अगली बार मैं यदि यहाँ से गुणा करके देखूं तो 6 3 18, इकाई अंक तक आप मैच करवा करके यहाँ पर इसको छोड़ दें, इकाई अंक वहां भी 8 और यहाँ भी कितना? 8, क्योंकि एग्जाम में इतना भी अपने पास में समय नहीं होता कि आप पूरी श्रृंखला को अंतिम चरण तक उसे देखें, सर्च करें और सर्च करने के बाद में आप बताएं कि मेरा आंसर क्या है। तो आप कहें 162 जो है वो आपका आंसर यहाँ से आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 है, 26 है, 45 है, 71 है, 116 है और श्रृंखला का जो है अगला पद आपसे यहाँ से पूछा गया है कि श्रृंखला का अगला पद जो है वो क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, एसएससी कई बार ये क्वेश्चन अपना पूछ चुकी है कि जो विद्यार्थी एसएससी के थ्रू एग्जाम 2-4 एग्जाम दिए हुए हैं उन विद्यार्थियों को पता भी लगा होगा इस क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन कितने बार यहाँ से कई रिपीट हुआ है। यहाँ यदि देखें मित्रों तो एक अपने आप में विशेष प्रकार की जो है ये श्रृंखला दी हुई है और इस श्रृंखला के लिए मैं आपसे एक छोटा सा अपने क्वेश्चन सोल्व करके देखें। यहाँ जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया है, प्रथम पद और यहाँ जो द्वितीय पद होता है उन पदों के बीच में एक ऐसा कोई भी संबंध नहीं होता कि प्रथम पद से वो द्वितीय पद ही प्राप्त अपने को हो, ऐसा कोई संबंध नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं संबंध ये होता है यहाँ पर आकर के कि प्रथम और द्वितीय जो पद हैं उन दोनों पदों से
को तृतीय पद प्राप्त होता है और द्वितीय और तृतीय पद को मिलाने से आपको चतुर्थ पद प्राप्त होता है। ठीक उसी बात तृतीय और चतुर्थ पद को मिलाने से आपको पांचवा पद जो है यहाँ से प्राप्त होता है। और यदि ठीक उसी क्रम में यदि आप इसको देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा एक बार, मैं कहूँ प्रथम और पद से द्वितीय पद कैसे बना, इस बात का कोई यहाँ पे आकलन नहीं होता कि क्यों बना। यदि अपन देखें तो भाई 7 ऐड हो यहाँ पे हो रहा है, 7 ऐड करने से आपको 26 जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड आपको मिलता है, लेकिन जहां इस बात का कोई संबंध नहीं दिया होता। वास्तव में यदि देखा जाए तो प्रथम और द्वितीय पद है, इन दोनों पदों को मिलाने से जो है वो तीसरा पद आपको प्राप्त होता है। 19 में यदि आप 26 ऐड करते हैं, 19 में यदि आप 26 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है कितना, 45 यहाँ से आपको प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय और तृतीय पद को मिलाने से आपको चतुर्थ पद मिलता है, अर्थात मैं कहूँ 26 में 45 जोड़ने से आपको कितना मिलता है, 71 मिलता है। ठीक उसी बात ही पुनः अपना आगे बढ़े, तृतीय और चतुर्थ पद को 45 और 71 को मिलाने से आपको 116 प्राप्त होता है। और ठीक उसी क्रम में आगे बढ़े कि 116 और 71 को मिलाने से 116 और 71 को मिलाने से जो आपको यहाँ प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा मित्रों कितना, वो प्राप्त होगा मित्रों कितना, 187, जो कि आपके विकल्प नंबर 4 में आपको दिया गया है। आप कहेंगे कि आपका जो सही जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फिर बढ़े अपन आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन आपको दिया है 2, 7, 11, 62, 28, 213 अन्य जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे दिया गया है। और जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ओर देखना आप, 2, 7 है, 11 है, 62 है, 28 है, 213 है। आपसे आगे 2 नंबर यहाँ पे फाइंड करवा रहा है कि अगले जो 2 नंबर हैं वो 2 नंबर आपको यहाँ से क्या मिल रहे हैं। अगले जो 2 नंबर हैं वो 2 नंबर आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं। श्रृंखला को देखिएगा, 2 है, 7 है, 11 है, 62 है, 28 है एंड 213 है। अब आपको बताना यह है कि 2 कैसे आया, 7 कैसे आया, 11 कैसे आया, 62 है जो कैसे आया, 28 जो है वो कैसे आया और 213 है वो कैसे आया। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जब इन नंबरों को यदि आप देखेंगे तो आप कहें 2 श्रृंखला को यदि जांचा जाए तो 2 में 5 जोड़ने से 7 प्राप्त होता है, फिर 4 जोड़ने से 11 प्राप्त हो गई। पहले 5 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, श्रृंखला को मानता हूं कि घटते क्रम में कोई संख्या जुड़ रही है, लेकिन 7 से 11 से यदि 62 देखा जाए, 62 को देखा जाए तो 11 से 62 अपने को प्राप्त नहीं हो रहा। देन पुनः आप यदि दोहरी श्रृंखला में देखें तो 2 और 11 के संबंध में यदि आप देखें तो 9 ऐड हुआ है, 11 और 28 के संबंध में देखें तो 17 यहाँ पे ऐड हुआ है। मतलब यहाँ से भी यदि आप देखना चाहें तो कोई सम संख्या या कोई विषम संख्या का जो समांतर जो सतत जो क्रम है वो आपको यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं आपको अभाज्य का कोई सतत क्रम यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो फिर हुआ क्या है, तो मैं कहूँ 2 को यदि देखा जाए तो मुझे मालूम है 2 जो है किसी एक पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास है, या फिर मैं कहूँ एक पूर्ण घन संख्या के आसपास है, और वो पूर्ण वर्ग या पूर्ण जो घन संख्या है वो 1 है, क्योंकि 1 में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो वो 2 प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आगे मैं 7 को देखूं तो 7 एक पूर्ण घन संख्या के आसपास है, और मैं कह सकता हूं कि पूर्ण घन जो संख्या है वो 8 है, और 8 में से यदि 1 घटा दिया जाए तो आपको 7 यहां से प्राप्त हो सकता है। देन फिर पुनः यदि आप देखेंगे यहाँ पे 11 को, तो 11 के लिए आप कहें कि ये भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास में है, और वो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है मित्रों, 9 है। 9 में यदि आप 2 जोड़ देते हैं तो आपको 11 प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब हुआ क्या है यहाँ पे, यदि मैं कहूं 1 के वर्ग में 1 जोड़ा जाए तो 2 प्राप्त हो रहा है, 1 के वर्ग में 1 जोड़ा जाए तो 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से 2 की क्यूब में यदि 1 घटाया जाए तो 7 प्राप्त हो रहा है। 2 की क्यूब 8 होगी और 8 में से 1 घटाया जाए तो 7 प्राप्त हो रहा होगा। अब यहां समझते रहेगा, एक विषम संख्या थी जिसकी मैंने घात 2 रखी, 2 एक सम संख्या है जिसकी घात मैंने यहाँ पे 3 रखी है। ठीक उसी प्रकार से मैं कहूं 3 जो है एक विषम संख्या है जिसकी घात 2 रखूंगा, जिसकी घात है यहां पर मैं 2 रखूंगा, और 3 की पावर 2 होती है 9,
और यहाँ मैंने 1 जोड़ा था और अब जोड़ देता हूं मैं 2, 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 में यदि आप 2 जोड़ेंगे मित्रों तो आपको प्राप्त होगा कितना, 11। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ता हूं, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। अब यदि 4 लिखूं तो मुझे मालूम है कि सम की घात विषम की घात जो है मैं 2 रख रहा था, सम की घात 3, तो मैं कहूं घात मैंने 3 रख दी। यहाँ मैंने 1 घटाया था तो मैं यहाँ 1 जोड़ा, मैंने 2 जोड़ दिए यहाँ मैंने 1 घटाया था, घटाऊंगा कितना, 2। और आपको सबको मालूम है कि 4 की पावर 3 जो है मित्रों कितनी होती है, 64, और 64 में 2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 62 आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है, 62 आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट उसी क्रम में यदि मैं आगे बढ़ूं तो आप कहेंगे 5 की घात सर 2 रखो, और आपने पहले 1 जोड़ा था, नेक्स्ट फिर आपने 2 जोड़ा, अब की बार आप कितना जोड़ो, 3 आपको यहाँ से जोड़ने हैं। तो आप कहें 5 की घात 2 जो है वो 25 होगी, और 25 में 3 जोड़ने से आपको कितना प्राप्त होगा, 28 आपको यहाँ से प्राप्त होगा। नेक्स्ट फिर देखें कि आप कहें कि सर यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में आप 6 तक पहुंचे, 6 एक सम संख्या, आप घात 3 रख लीजिएगा, और यहाँ +3 किया तो आप -3 कर दीजिएगा। 6 की पावर 3 कुछ समय पहले मैंने क्वेश्चन किया था, उस सब क्वेश्चन में बताया था 6 की पावर 3 का मान होगा 216, और 216 में से यदि आप 3 घटाते हो तो आपके पास में बचता है कितना मित्रों, 213, जो कि आपकी श्रृंखला में दिया गया है। आगे के नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक उसी प्रकार से अपन यदि आगे बढ़े तो आप कहेंगे सर यहाँ आप 6 तक आए, 7 तक यदि आप आते हैं तो 7 का आपको घात 2 रखनी पड़ेगी। यहाँ +3 किया तो आप कहेंगे +4 यहाँ करो, 7 की पावर 2 का मान होता है मित्रों 49, +4 यदि आप करें तो कितना हुआ, 53। आप कहें यहाँ जो आने वाला नंबर है वो 53 है। विकल्प में यदि आप जांचते हैं तो 53 जो है केवल विकल्प डी में है, तो आप यहाँ से ठहरा सकते हैं विकल्प डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। यदि मैं कहूं कि यहाँ भी 53 लिखा होता इस 45 की जगह, तो मैं आंसर कैसे दूं, तो फिर अपने को एक कदम कहीं आगे और चलना होता, और वो जो कदम है 7 के बाद में 8 तक चलते अपन, 8 की पावर जो है अपन यहाँ पे 3 रखते, और चूंकि +4 किया था यहाँ पे तो माइनस कितना कर दूं, 4 कर दूं, माइनस कितना कर दूं, 4 कर दूं। तो आप कहेंगे 8 की पावर 3 जो है इसका मान उठा 8 64, 64 अंटे 512, और 512 में से 4 घटाएंगे तो आप कहेंगे 508 जो है आगे आने वाला जो नंबर है वो आपका हो जाए कितना, 508। तो ये आप कह सकते हैं आपकी हो जाएगा 508। तो आप पहचानते हैं कि पहले पद पर जो आने वाली जो संख्या है वो 53 हो आपकी होगी, और द्वितीय पद पर आने वाली कौन सी होगी, 508। फिर आप पहचानते हैं कि आपका जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर कौन सा होगा मित्रों, 4 जो विकल्प है वो आपका सही आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट में आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाया भी था कि एसएससी जो है वर्तमान जो स्वरूप जो लेकर के आ रही है परीक्षाओं का, एग्जाम में जो क्वेश्चंस का जो स्वरूप दिखा रही है आपको, वो स्वरूप मैंने फर्स्ट में बताया था दशमलव के रूप में, और दशमलव के रूप में ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद जो है ये क्वेश्चन कारगर साबित होगा। क्वेश्चन को देखिएगा, 5 है जो आपको यहाँ पे दिया गया है, देन 20 आपको यहाँ पे दिया गया है, देन 70 आपको यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद 210 आपको यहाँ पे दिया गया है, 525 जो है आपको दिया गया है, और अगला अंक जो है आपसे यहाँ पे फाइंड आउट करवा रहा है कि अगला जो अंक होगा वो अगला अंक आपका क्या होने वाला है। सीरीज को पहचानिएगा, 5 से 20 कैसे प्राप्त हो सकता है, तो आप कहें या तो इसमें 15 जोड़ें, 15 जोड़ें तो भी 20 प्राप्त हो सकता है, और 20 के बाद यदि आप इसे देखेंगे 20 से 70 कैसे प्राप्त हो गया, तो आप कहें यहाँ 50 जोड़े, तो भाई यहाँ आप 15 जोड़ रहे हो, यहाँ आप 50 जोड़ रहे हो, क्या ये किसी सीरीज की श्रृंखला है? 15 से भी 50 का कोई संबंध है क्या? यदि 15 से 50 का कोई संबंध है तो आप कह सकते हैं कि ये श्रृंखला आगे की ओर वास्तव में जारी रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि न तो 15 की टेबल में कहीं 50 आता है, और नहीं 15 के किसी संबंध से आपको 50 यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। तो फिर अपन करें क्या, तो मैं कहूँ कि यदि यहाँ पे गुणात्मक संबंध देखा जाए तो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि 5 को 1 से गुणा करने पर आपको कितना मिल रहा है, 5 मिला है। ठीक उसी प्रकार से 5 को 4 से गुणा करने पर ये जो संख्या थी 5 को मैंने 4 से गुणा किया, दूसरा पद मुझे प्राप्त हो गया जो कितना था, 20 था। नेक्स्ट फिर आगे बात करूं कि मैंने पहले 4 से गुणा कर लिया,
अब की बार जो मैं गुणा यहाँ पे करूंगा, अब की बार जो मैं यहाँ पे गुणा करने वाला हूँ वो गुणा करूंगा मैं इस पद को, और ये पद जो है वो 20 है, ये पद जो है वो 20 मुझे दिया गया है। यहाँ मैंने 4 से गुणा किया मित्रों, अब मैं 0.5 घटाकर गुणा करता हूँ, जब 0.5 घटाऊं तो बनता है मेरे पास में कितना 3.5, और 3.5 से जब मैं गुणा करूं तो आप कहेंगे 35 दूनी होते हैं 70, 35 दूनी होते हैं 70, एक शून्य लगा हुआ था, शून्य मैंने भी लगा दिया, एक अंक छोड़कर दशमलव था, एक अंक छोड़कर दशमलव मैंने लगा दिया, मेरे पास जो नंबर बचा वो कितना बचा 70, जो कि मेरा ये नंबर था। नेक्स्ट अगले पद के लिए मैं पुनः यदि चर्चा करूं तो मैं कहूंगा अगले पद के लिए आप कहें कि इस पद को यदि यहाँ लिखूं 70 को, तो आप बताएंगे पहले 4 से गुणा किया, फिर 3.5 से गुणा किया, देन अब जो मैं गुणा कर रहा हूं वो किससे करूंगा 3 से। तो 70 को 3 से गुणा करने पर मित्रों कितना प्राप्त हो रहा है आपको 210 आपको यहाँ प्राप्त होगा। नेक्स्ट फिर अगले क्रम में देखें तो मैं कहूं इस 210 को अब आप बताएंगे 4 से गुणा पहले किया, फिर 3.5 से, फिर 0.5 घटाकर 3 से गुणा किया, जब अब की बार 0.5 यहाँ से मैं घटाऊंगा तो बचेगा मेरे पास में 2.5, और मुझे मालूम है 210 को 2.5 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा 525 जो है मुझे यहाँ से प्राप्त होने वाला है। 210 को 2.5 से गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ 525 आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। फिर आप कहेंगे मल्टीप्लाई करें तो 25 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 कम 25 असल बचेगी 2, और 25 को 2 से गुणा करोगे 25 दूनी 50 और 2 कितने होंगे मित्रों 52। अब आप कहें एक अंक छोड़कर दशमलव था, एक अंक छोड़कर दशमलव आपने लगा दिया, बचा कितना 525। नेक्स्ट कदम की ओर अपना आगे बढ़े, और अगला जो पद है अपना कुछ इस प्रकार से होगा कि 525 को आप गुणा करेंगे मित्रों। यहाँ पहले आपने 4 से किया, 0.5 घटा के 3.5 से किया, पुनः 0.5 घटा के 3 से गुणा किया, पुनः 0.5 घटा के 2.5 से, और अभी आप जब 0.5 घटा के गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, और 525 को 2 से गुणा करने पर आप सबको पता है कितना होगा 1050, जो कि आपके विकल्प नंबर 2 में आपको दिया गया है। तो आप कहेंगे कि दी गई श्रृंखला का जो अगला जो क्रम पद होगा वो पद होगा 1050 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मित्रों दिया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन दिया आपको 1938 पर रिक्त स्थान दे दिया, देन फिर आपको यहाँ से दे दिया गया 228 684, देन आपको जो दिया है वो दिया 1368 जो है आपको यहाँ से दिया गया है। तो मैं कहूँ ये जो क्रम है ये क्रम प्राप्त कैसे हुआ, तो आप कहेंगे 1938 ये रिक्त पद है, फिर 228 है, देन 684 है, देन 1368 है। कैसे प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा होगा इस क्रम में, तो आप कहें यदि 19 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी 38 होगी। ठीक उसी प्रकार से 38 को यदि मैं 3 से गुणा करके लिखूं, 38 को यदि मैं 3 से गुणा करके लिखूं मित्रों, तो आप कहें 38 को 3 से गुणा करने पर 114 प्राप्त होता है, और 114 को पुनः यहाँ जो क्रम चल रहा है पहले 2 से गुणा हुआ, फिर 3 से गुणा हुआ, पुनः आप 2 से गुणा करेंगे। 114 को जब 2 से गुणा किया तो 228 आपको प्राप्त होगा, और 228 को पुनः आप गुणा करेंगे किससे 3 से, क्योंकि पहले आपने 2 से गुणा किया, पुनः फिर आपने 3 से गुणा किया, पुनः 2 से पुनः किससे गुणा करेंगे 3 से, और जब 228 को 3 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलता है 684। भले ही श्रृंखला आगे कितनी भी लंबी रही हो क्यों ना रहो, आपने जो आपका पद आपको प्राप्त करना था उस पद से आगे आपने 2 पद प्राप्त कर लिए, मतलब लगाई गई जो आपकी जो तर्क है वो तर्क आपका क्या है यहाँ पे सत्य मान लिया जाएगा। तो आप कहें आने वाला जो नंबर है वो कितना हो जाएगा 114। फिर बढ़ेगा अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो दिया है आपको 1 7 3 9 6 12 10 16 एंड 15 दिया है। आपको फाइंड आउट करना है कि 15 के बाद जो नंबर आएगा, 15 के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा। 15 के बाद जो नंबर आने वाला है वो नंबर आपका क्या नंबर आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाला है, किस प्रकार से आपको नंबर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। 1 दिया है, 7 दिया है, देन 3 9 6 12 10 16 और 15। सबसे पहले पहचानने की चीज यही है कि क्वेश्चन ये एक ही है, या कहीं एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चनों को एक जगह कर दिया है, या फिर कहीं आप कहें कि 3 क्वेश्चनों को कहीं एक जगह सम्मिलित कर दिया गया है।
तो सबसे पहले यदि आप पहचाने 1 से यदि 7 प्राप्त हो तो आप कहें 6 ऐड करो, और 7 से यदि 3 प्राप्त हो तो -4 हो रहा है। फिर पुनः 9 प्राप्त हो रहा है, भाई एक क्वेश्चन का मुझे झमेला नहीं लगता है। पुनः यदि आप कहें कि 1 का 3 से देखूं, 3 का 6 से देखूं, 6 का फिर 10 से देखूं, 10 का पुनः 15 से देखूं, 15 का फिर अगली संख्या के साथ देखूं। ठीक उसी प्रकार से 7 का मैं 9 से देखूंगा, 9 का 12 से, 12 का 16 से, 16 का इस डिजिट के साथ संबंध देखूं। तो आप कहेंगे भाई 1 से यदि 3 प्राप्त हो रहा है तो आप बोलेंगे +2 करने पर, +2 करने पर आपको यहाँ से 3 प्राप्त होगा। पुनः +3 के अंदर 3 से आपको यदि 6 प्राप्त हो रहा है तो आप कहेंगे प्लस आप यहाँ पे 3 करें, पहले 2 जोड़ा 3 जोड़ा। आई होप कि नंबर कंटिन्यू सतत रूप से बढ़ रहे हैं। तो पहले 2 जोड़ा है फिर 3 जोड़ा है, तो आप कहेंगे अब की बार कितना जुड़ना होगा, 4 यहाँ पे जुड़ेगा। तो आप कहेंगे 6 में यदि 4 जोड़ते हैं तो 6 और 4 कितना मिलेगा, 10 आपको यहाँ से मिलता है। देन पुनः 10 में आप 5 जोड़ते हैं तो आपको 15 यहाँ से मिल रहा है, जो कि आपकी श्रृंखला सही चल रही है। 15 में यदि आप 6 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ जो मिलने वाला क्रम था वो 21 था। लेकिन ये क्रम आपसे पूछा नहीं गया है, ठीक है। इससे पहला जो कदम है वो अपने से पूछा गया, एग्जामिनर ने वो अपने से पूछा है। तो अपन कहें 7 में यदि 2 जोड़ूं तो 9 प्राप्त होगा, और 9 में यदि 3 जोड़ूं तो 9 और 3 12 प्राप्त होता है। 2 जोड़ा 3 जोड़ा, नेक्स्ट 4 यदि जोड़ता हूं तो 12 और 4 16, और नेक्स्ट यदि 16 में मैं 5 जोड़ता हूं तो 16 और 5 कितना 21। मैं कहूं आगे आने वाले जो दोनों ही जो क्रम थे वो दोनों ही क्रमों पर उपस्थित जो अंक था वो अंक कितना था मित्रों, 21 जो है आगे यहाँ पे उपस्थित था। आप कहें जो करेक्ट आंसर जो आपका है वो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 28। करेक्ट आंसर जो है कितना हो जाएगा मित्रों यहाँ पे 28।